हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम ऑफ सोलेस मूवी के बारे में। ये मूवी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की 23वीं फिल्म है और ये साल 2008 में रिलीज हुई थी। दर्शकों, मैंने जेम्स बॉन्ड सीरीज के पहले 22 पार्ट्स पहले ही समझा दिए हैं। आप इसे मेरे पहले चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर की प्लेलिस्ट में पढ़कर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी कैसीनो रॉयल के बाद शुरू होती है, जिसमें मिस्टर बॉन्ड व्हाइट को एक कार की डिक्की में डालकर वहां से भाग जाता है और बहुत से लोग बॉन्ड के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन बॉन्ड उनसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह इटली में MI6 बेस पर पहुंचता है, जहां MI6 की हेड मिस एम बॉन्ड को विस्पर के बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाती है, जिसने विस्पर को अपने जाल में फंसाकर उसका काम निकलवा लिया था। अब बॉन्ड और एम व्हाइट से पूछताछ शुरू करते हैं और वे जानना चाहते हैं कि वह किन माफिया लोगों से जुड़ा है। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि हमारे लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और जैसे ही वह ये कहता है, मिस्टर एम का एक बॉडीगार्ड सभी AMI6 एजेंट्स पर गोली चलाना शुरू कर देता है और गोली चलाने के बाद वह यहाँ से भागने लगता है। बॉन्ड इस गद्दार का पीछा करता है और दोनों के बीच लड़ाई के दौरान वह एजेंट मारा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर व्हाइट एक बार फिर वहां से भाग चुका था। तब मिस्टर एम बताता है कि एजेंट ग्रे पिछले 8 सालों से MI6 के लिए काम कर रहा है, जिसमें से 5 साल वह मेरा गार्ड था। एम बॉन्ड से नाराज है क्योंकि बॉन्ड ने उसे जिंदा पकड़ने के लिए मार डाला। असल में बॉन्ड की आदत यह है कि अगर उसे लगता है कि उसके सामने वाला इंसान बच पाएगा तो बॉन्ड उसे मारना बेहतर समझता है। उसके बाद जब बॉन्ड और एम ग्रे के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एडमिन स्कीट नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो हैती में उससे जुड़ा हुआ है। जिसके बाद बॉन्ड हैती के उस कमरे में पहुंचता है जहां स्कीट को रखा गया है। यहाँ बॉन्ड और स्कीट की लड़ाई होती है, जिसमें बॉन्ड स्कीट को मार देता है और वहां से बॉन्ड को एक सूटकेस मिलता है जिसे लेने स्कीट आया था। अब जब बॉन्ड ये सूटकेस खोलता है तो इसमें कैमिली को मारने का टारगेट होता है। अब बॉन्ड कैमिली नाम की इस लड़की का पीछा करता है और एक जगह पहुंचता है जहां कैमिली अपने बॉयफ्रेंड ग्रीन नाम के आदमी से मिलती है। और तब हमें पता चलता है कि ग्रीन कैमिली को मारना चाहती थी क्योंकि वह ग्रीन के जरिए जनरल मेड्रिनो तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि जनरल मेड्रिनो ने उसके पूरे परिवार को तब मार डाला था जब वह बच्ची थी और वह अब बदला लेना चाहती है। और अब ग्रीन जनरल मेड्रिनो से मिलती है। ग्रीन की मदद से मेड्रिनो बोलीविया का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जिसके लिए ग्रीन मान जाता है, लेकिन बदले में वन उसे बोलीविया का रेगिस्तान चाहिए। उसके बाद ग्रीन कैमिली को मेड्रिनो को दे देता है क्योंकि मेड्रिनो एक औरत बाज है। लेकिन जब मेड्रिनो के आदमी कैमिली को ले जा रहे होते हैं, बॉन्ड रास्ते में उन सब पर हमला करता है और कैमिली को उनसे बचाता है। फिर बॉन्ड MI6 ऑफिस में फोन करता है और ग्रीन के बारे में जानकारी लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रीन प्लैनेट नाम की कंपनी का CEO है और ये कंपनी पर्यावरण को बचाने का काम करती है। और उस समय ग्रीन ऑस्ट्रेलिया जा रहा होता है, जिसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ CIA के लोग ग्रेग और फ्लेक्स ग्रीन से मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है ग्रीन के मिशन में कुछ CIA के लोग भी शामिल हैं क्योंकि उन्हें वहां के तेल में अपना हिस्सा चाहिए। अब जब ग्रीन ओपरा शो देखने ऑस्ट्रेलिया जाता है, बॉन्ड पहले से ही वहां था और फिर वह देखता है कि ग्रीन और इस ग्रुप से जुड़े लोग मिल रहे हैं और वहां मिस्टर व्हाइट भी आ गए थे। और अब बॉन्ड को इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चलता है, क्वांटम। और बॉन्ड उन सभी की फोटो खींचना शुरू कर देता है और ये फोटो MI6 को भेजता है, जिससे पता चलता है कि बोलीवियाई सरकार को हटाने के प्लान में दूसरे देशों के मंत्री और एजेंसियां भी शामिल हैं। अब मिस एम बॉन्ड के सारे पासपोर्ट कार्ड कैंसिल कर देती है क्योंकि बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया में मिशन के दौरान फिर से एक आदमी को मार दिया था। इसीलिए अब बॉन्ड अपने पुराने CI दोस्त मैथ्यू से मिलने जाता है, जिसने पिछले मिशन में बॉन्ड को धोखा दिया था। लेकिन अब वो बॉन्ड की मदद करते हुए वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। मैथ्यू बॉन्ड की ली हुई फोटो में मौजूद आदमियों के नाम बताता है और उसके बाद बॉन्ड और मैथ्यूज बोलीविया के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एजेंट स्ट्रॉबेरी से होती है। रात में मैथ्यूज बॉन्ड को ग्रीन के चैरिटी प्रोग्राम की टिकट देता है। उसके बाद बॉन्ड और स्ट्रॉबेरी ग्रीन के चैरिटी प्रोग्राम में जाते हैं, जहां डोमिनी ग्रीन अपने टियारा प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, कैसे उसकी कंपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रही है। उसके बाद डोमिनी मीटिंग में बोलीविया के लीडर्स को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन तभी वहां कैमिली आ जाती है, जो सबके सामने डोमिनी की पोल खोलने लगती है। उसके बाद ग्रीन कैमिली को और उसे छत से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, तो बॉन्ड बीच में आकर कैमिली को बचा लेता है और फिर कैमिली से रेगिस्तान के बारे में पूछता है, जो डोमिनी को बोलीविया की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद मिलेगा। अब बॉन्ड और कैमिली की कार को 2 पुलिस वाले रोकते हैं, जहां मैथ्यूज की बॉडी उनकी कार में पड़ी थी, जिसे देखकर बॉन्ड बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद बॉन्ड और कैमिली इस रेगिस्तान में जाते हैं, जहां बॉन्ड को पानी का एक डैम मिलता है, जिसे देखकर बॉन्ड समझ जाता है असल में
बोलीविया में पानी की कमी थी और वहां पानी की कीमत तेल और पेट्रोल के बराबर मानी जाती थी। इसलिए डोमिनी पानी को जब्त करके ऊंचे दाम पर बेचेगी। उसके बाद बॉन्ड और कैमिली अपने होटल के कमरे में लौटते हैं, जहां बॉन्ड जैसे ही कमरे में घुसता है MI6 के लोग पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। मिसम अपने आदमियों से कैमिली को वापस भिजवाती है। उसके बाद एम बॉन्ड को स्ट्रॉबेरी की बॉडी दिखाती है, जिसे डोमिनी ने ग्रीन के साथ पेट्रोल में डुबो दिया है, और एम इस सब के लिए बॉन्ड को जिम्मेदार मानती है। इसलिए एम बॉन्ड को अगली इन्वेस्टिगेशन से सस्पेंड कर देती है। लेकिन बॉन्ड कहता है कि इस बार वह डोमिनी का चैप्टर बंद करके ही वापस आएगी। उसके बाद बॉन्ड फेलिक्स को मिलने के लिए बुलाता है। फेलिक्स उसे एक होटल का पता बताता है जहां डोमिनी इस प्लान की आखिरी मीटिंग करने वाली है। अब अगला सीन इस होटल का दिखाया जाता है, जहां एक वेट्रेस डोमिनी और मेड्रिनो से ऑर्डर लेती है। मेड्रिनो की हमेशा लड़कियों पर गंदी नजर रहती है। दूसरी तरफ बॉन्ड और कैमिली भी बाहर इस जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डोमिनी और मेड्रिनो के बीच एक मीटिंग शुरू होती है, जिसमें यह तय होता है कि मेड्रिनो बोलीविया देश का नया लीडर होगा और डोमिनी बोलीविया में पानी की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। मेड्रिनो उसी वेट्रेस का अपने होटल के कमरे में रेप करने जाता है, लेकिन तब तक कैमिली भी अंदर आ जाती है और वह अंदर जाते ही मेड्रिनो को मार देती है। दूसरी तरफ बॉन्ड भी डोमिनी के आदमियों पर हमला कर देता है, जहां दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई के दौरान होटल की पाइपलाइन फट जाती है, जिससे होटल में आग लग जाती है, जिसमें डोमिनी के सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन डोमिनी होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बॉन्ड उसे पकड़ लेता है और बॉन्ड और कैमिली उसे ओनाइल के साथ उसी रेगिस्तान में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम बॉन्ड को रूस के एक होटल के कमरे में देखते हैं, जहां विस्परर का बॉयफ्रेंड आता है, जो लड़कियों को धोखा देता है और उनसे जानकारी हासिल करता है, और बॉन्ड उसे मार देता है। उसके बाद एम बॉन्ड को बताता है कि डोमिनी रेगिस्तान में ओनेल के साथ मरा हुआ मिला था, और एम बॉन्ड को बताता है कि वह फिर से MI6 में शामिल हो सकता है। बॉन्ड कहता है कि वह कब गया, और इसी के साथ ये बॉन्ड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये ऐसे ही जारी रहेगी। तो मिलते हैं बॉन्ड सीरीज के अगले पार्ट में।